कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक बार फिर बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर विपक्ष हमलावर है। दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या के बाद भीड़ का हमला। इस पूरे प्रकरण ने पश्चिम बंगाल की पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। इस मामले में अब तक सीबीआई को कोई ठोस कामयाबी नहीं मिली। सीबीआई एक ओर जहां संदीप घोष पर सवालों की बौछार कर रही है, दूसरी तरफ संजय रॉय से सच उगलवाने में जुटी है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का अब तक पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो पाया। सीबीआई को इसकी मंजूरी भी मिल गई, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में देरी हो रही। दरअसल आरोपी संजय रॉय पॉलीग्राफी टेस्ट में सीबीआई के सामने एक अजीबोगरीब स्थिति वहां पर आ गई। आरोपी संजय रॉय का केस लेने के लिए कोई वकील तैयार नहीं है। सीबीआई मंगलवार को ही संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती थी, मगर मंगलवार को वकील की गैर मौजूदगी में पॉलीग्राफ टेस्ट टालना पड़ा। कलकत्ता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय के साथी एएसआई अरूप दत्ता की उसके साथ एक तस्वीर सामने आई, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों के बीच काफी गहरा रिश्ता है। बताया जा रहा है कि संजय रॉय अपने घर में नहीं बल्कि पुलिस के बैरक में एएसआई के साथ ही सोता था। तस्वीर देखिए, संजय रॉय सबके सामने सेल्फी लेता हुआ नजर आता है। उसके अपोजिट साइड में काली टी शर्ट में एएसआई अरूप दत्ता दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दोनों की तस्वीर में और भी लोग भी नजर आ रहे हैं। एएसआई अरूप दत्ता से सीबीआई ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। सवाल किए गए कि क्या उन्होंने अस्पताल में संजय रॉय को आवाजाही की इजाजत दी थी, उन्हें अपराध का पता कब चला। इसके साथ ही सीबीआई ने उस पुलिस बैरक की फॉरेंसिक जांच भी की थी जहां इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद संजय रॉय सोया था। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के केस को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन, रैली, नारेबाजी और डॉक्टर्स हड़ताल पर है। देश भर के लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। इसी बीच कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर कांड को लेकर फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने भी गुस्सा जाहिर किया। पीड़िता के लिए न्याय और इंसाफ की मांग की। विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार को बदलने की भी बात कही। बंगाल में पुलिस और सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। अगर हमें वापस पहले जैसा ग्रेट बंगाल चाहिए तो हमें यहां का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बदलना पड़ेगा। एक लड़की के रेप को पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बंगाल सरकार ने संदेश खाली में भी कोई एक्शन नहीं किया और इसमें भी नहीं कर रही। मेरा सिर्फ इतना डिमांड है कि आजादी के पहले से 1940 डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम से यहाँ पे रेप को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो करंट गवर्नमेंट है, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। बंगाल में कम्युनल, पॉलिटिकल, इलेक्टोरल वायलेंस खत्म होना चाहिए एंड वी हैव टू मेक बंगाल ग्रेट अगेन एंड दैट इज पॉसिबल ओनली जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरा चेंज हो। कोलकाता कांड के बाद सरकार ने 2 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया। 15 अगस्त को देर रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हजारों की भीड़ ने तोड़फोड़ की। यह कार्रवाई उसी मामले में की गई। उधर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने कलकत्ता हाईकोर्ट में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ याचिका लगाई। अली ने घोष पर कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया और ईडी से जांच कराने की मांग की। संदीप घोष से पूछताछ का 6वां दिन है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूर्व प्रिंसिपल के दर्ज स्टेटमेंट बाकी लोगों के बयान से मेल नहीं खाते। सवाल है कि संदीप घोष आखिर कौन से राज छिपा रहे हैं। दरअसल सीबीआई 6 दिनों से लगातार संदीप घोष से सवाल जवाब कर रही है। जूनियर महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में जांच एजेंसी कई अहम तथ्य जानना चाहती है। सीबीआई ने अब तक 4 अहम सवालों के जरिए संदीप घोष पर शिकंजा कसा। पहला सवाल, वारदात की सूचना मिलने पर क्या किया। दूसरा सवाल, वारदात के बाद किन किन लोगों से बात की। तीसरा सवाल, पीड़िता की डेड बॉडी के लिए परिजनों को 3 घंटे तक इंतजार क्यों कराया। चौथा सवाल, किसके कहने पर सेमिनार हॉल के पास रिनोवेशन के आदेश दिए। इन अहम सवालों के साथ सीबीआई ने लगातार आज 6ठे दिन भी
घोष से पूछताछ की। संदीप घोष के दर्ज कुछ बयान अन्य लोगों के बयान से मेल नहीं खाते, लिहाजा शक और भी गहरा गया। अब जांच एजेंसी कॉल डिटेल्स और चैट की डिटेल्स की जांच में जुटी है। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और पश्चिम बंगाल सरकार के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। अदालत ने पूछा, सवाल नंबर 1, क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया? सवाल नंबर 2, क्या माता पिता को 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया गया? सवाल नंबर 3, रेप एंड मर्डर केस में एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों हुई? सवाल नंबर 4, वारदात के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कर क्या रहे थे? सवाल नंबर 5, तत्कालीन प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया गया? आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का असली चेहरा क्या है? इसको लेकर के भी कई लोग अब सामने आ रहे हैं। उनके पड़ोसियों ने जो खुलासे किए वो हैरान कर देने वाले। संदीप घोष को लेकर उसके पड़ोसियों ने दावा किया कि वो अपनी पत्नी को पीटते थे। पड़ोसियों के मुताबिक संदीप घोष ने बारासात में एक घर खरीदा था जहां वो पत्नी के साथ रहते थे। बाद में इस घर को बेचकर संदीप घोष चले गए। 2 बार ये मकान खरीदा और बेचा जा चुका है।